हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैत महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं कामदा एकादशी और ये पड़ने वाली है 8 अप्रैल मंगलवार को। कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा और इस बार केवल एक ही एकादशी है, तो बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहने वाली है। तो 8 अप्रैल मंगलवार के दिन कामदा एकादशी का आपको व्रत करना है। ये एकादशी का व्रत करने से, पूजा करने से, हवन का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप हवन करते हैं तो कहते हैं कि हवन की गर्मी से जो है ना, आपके सभी पाप जो भी आपने जाने अनजाने में किए हैं वो सारे पाप जो है ना आपके नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी में हवन का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो हवन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है और मन के भाव से इस एकादशी में पूजा की जाती है। तो हमने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लिया है। भगवान विष्णु के किसी भी रूप का एकादशी के व्रत में आप पूजा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा कटोरा लिया है, इसमें थोड़े से फूल डले हुए हैं, एक तुलसी डली हुई है। बस इसी कटोरे में मैंने भगवान को विराजमान किया है और शुद्ध जल से सबसे पहले मैं भगवान को स्नान करवाऊंगी। आप चाहें तो पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं, तो लेकिन आज तो खैर मैंने शुद्ध जल से स्नान करवाया है। इसके बाद अंग पोषण करें, इत्र लगाएं और फिर जो है ना आपको भगवान का बढ़िया से श्रृंगार करना है। और आज मैंने अपने भगवान को बहुत बड़ी पोशाक पहनाई है। ये हम पोशाक लाई अपने कान्हा जी के लिए, लेकिन हमारे कान्हा जी को अक्सर ऐसा होता है कि पोशाकें बड़ी ही आती हैं। कभी छोटी पोशाकें तो शायद ही मैं कभी लेकर आई हूँ, हमेशा बड़ी पोशाकें आती हैं उनके लिए। मैं बताने वाली हूँ आप सभी को पारण का शुभ समय। तो 8 अप्रैल को तो एकादशी का व्रत किया जाएगा मंगलवार के दिन, और 9 अप्रैल बुधवार के दिन आपको पारण करना है सुबह के समय। पारण का समय ध्यान से सुन लीजिए, 6:02 से लेकर 8:34 तक जो है ना पारण का शुभ समय है। तो इसके बीच में आप कभी भी जो है ना चावल बनाकर पारण कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको जो भी मैं बता रही हूँ सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कामदा एकादशी में 2 लौंगों को खाने का महत्व है। लौंगे आपको पूजा में चढ़ानी है और इसी को जो है ना आज के दिन खाया जाता है। इसको इसीलिए खाया जाता है, कहते हैं कि लौंगों की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और इसे को खाने से जो है ना आपके सभी पाप जो है ना नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कामदा एकादशी में लौंग खाने का महत्व है। इसके बाद आपको कथा पढ़नी है। हमने यहाँ पे कथा का पूजन कर दिया है। और हाँ, कथा कभी भी हाथ खाली करके नहीं पढ़ी जाती, तो हमेशा थोड़ी सी तिली, एक पुष्प, एक लौंग या 2 लौंग का जोड़ा जो है ना आपको हाथ में रखना है और फिर जो है ना आपको पूरी कथा पढ़नी है। मैं तो खैर आपको वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने कुछ भी लिया नहीं है, लेकिन आप हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही व्रत की कथा जो है ना पढ़े, कभी खाली हाथ नहीं पढ़ी जाती है। तो जैसे ही आपकी कथा पूरी हो जाए उसके बाद जितना भी सारी सामग्री आपने अपने हाथ में ले रखी है वो सारी सामग्री आपको इस तरह से भगवान के आपको चरणों में चढ़ा देनी है। इसके बाद जो है ना अर्चन करना एकादशी के व्रत में बहुत विशेष रहता है। तो तिली और तुलसी दल से आपको भगवान का अर्चन ज़रूर करना है। अर्चन का वीडियो मैं ऑलरेडी 2-3 बार डाल चुकी हूँ, तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अर्चन कैसे किया जाता है। इसके बाद करनी है आपको आरती, और आरती के बाद मैं आपको बताऊँगी कि हवन आपको कैसे करना है। और कामदा एकादशी में विशेषतः हवन का ही बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आपको हवन ज़रूर करना है। भले अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु के नाम का आप हवन ज़रूर करें कामदा एकादशी पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हवन की संविदा लेनी है। संविदा मतलब हवन की जो लकड़ियाँ होती हैं वो लेनी है। अगर आपके पास लकड़ियाँ नहीं हैं तो आप सूखे नारियल पर भी हवन कर सकते हैं, गाय के गोबर के उपले पर भी आप हवन कर सकते हैं। अब जो आपके पास उपलब्ध हो उसमें जो है ना अग्नि प्रज्वलित करें। उसके बाद जो है ना हवन सामग्री बाज़ार से आती है, उससे जो है ना आपको आहुतियाँ देनी है, लेकिन ध्यान रखना है कि उस हवन सामग्री में चावल नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप पुरुष हैं तो केवल घी से जो है ना अकेली आहुतियाँ दे सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गौरी गणेश की नाम की आहुति देनी है, उसके बाद नवग्रहों की नाम की आहुति देनी है, उसके बाद भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र से जो है ना 11, 21, 51 आहुति दें। आप चाहें तो गोपाल सहस्त्र नाम के नामों से भी जो है ना आहुतियाँ दे सकते हैं। अब जितना आपके पास समय हो उस हिसाब से हवन आपको ज़रूर करना है। और हवन करने के बाद 2 लौंगों का भोग जो है ना आपको अग्नि में लगाना है, और उसके बाद आप कोई भी मिठाई का भोग जो है ना अग्नि में लगा सकते हैं।
जो फलार वाली मिठाई होती है। उसके बाद आपको घी का आचमन करवाना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि भूल चूक से हमसे जो भी गलतियां हो जाती हैं, जो भी हम पाप, हम सबसे होते हैं पाप, तो वो सारे पापों को भगवान क्षमा करें और हमें एक नई राह और नया मार्गदर्शन जो है ना जीवन में दे, ताकि जो गलतियाँ हमने पहले की हैं वो हम कभी भी ना करें। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।